हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक फ्रेश चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 7 है आपके एनसीईआरटी में और इसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया था। अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो पहले जाके आप इंट्रोडक्शन देख लीजिए और फिर उसके बाद यहाँ स्टार्ट कीजिए। देखिए, इसमें कहा गया है इंट्रोडक्शन में, एनसीईआरटी में इंट्रोडक्शन में कहा गया है, इन क्लास 9th you have studied that to locate the position of a point। देखो, 9th क्लास में आपने एक पॉइंट की लोकेशन को कैसे हम दिखाते हैं ग्राफ पर, कार्टेशियन प्लेन कहते हैं उसे, 2 डायमेंशनल ग्राफ, उस पर कैसे किसी पॉइंट को दिखाते हैं, ये आपने क्लास 9th में सीखा है। फिजिक्स में भी सीखा होगा आपने और मैथ्स में भी सीखा था। उसके बाद क्लास 10th क्लास में आपने 3rd चैप्टर के अंदर आपने स्पेसिफिक लीनियर इक्वेशंस में ये टॉपिक दोबारा से सीखा है। अब देखो क्या होता है आपके सामने कार्टेशियन प्लेन, मैं आपको बता देता हूं। ये है आपके सामने कार्टेशियन प्लेन। दैट मींस कि इसमें दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस कहलाता है और एक कहलाता है वाई एक्सिस। ये पॉजिटिव साइड होती है इसकी और ये नेगेटिव साइड होती है एक्स की। ये पॉजिटिव साइड होती है और ये नेगेटिव साइड होती है वाई की। इसे ओरिजिन कहते हैं। इक्वल डिस्टेंस हमेशा लिए जाते हैं, इक्वल इंटरवल्स हमेशा लिए जाते हैं। यहां देखिए 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, चलते चले जाएंगे। यहां पर आप लिख भी सकते हैं 1 2 3 4 5 और लेफ्ट साइड में आप लिखेंगे माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 एंड सो ऑन। अप साइड में आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ऐसे ही डाउन साइड में लिखेंगे -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट, अगर मेरे को कोई पॉइंट लोकेट करना है, लाइक मेरे पास एक पॉइंट है और वो पॉइंट मैंने दे रखा है यहां पर 2 और 4, तो यहां पर ध्यान रखना होगा, पॉइंट हमेशा एक पार्टिकुलर फॉर्म में होता है और वो फॉर्म होती है x, y की, यानी कि आगे हमेशा x एक्सिस वाले वैल्यूज होंगी और पीछे हमेशा y एक्सिस वाली वैल्यू होगी। तो यहां पर आगे दे रखा है आपको 2, तो आप ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे और x एक्सिस पर चलेंगे। स्टूडेंट ध्यान रखिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है x एक्सिस, यहां पर चलना है आपको। तो x एक्सिस पर 2 कहां मिलेगा, राइट साइड में मिलेगा या लेफ्ट साइड में मिलेगा? तो आप देखोगे कि राइट साइड में पॉजिटिव है और यहां पर भी 2 पॉजिटिव का दे रखा है। तो लेफ्ट साइड में 2 नहीं मिलेगा, आप लेफ्ट साइड में हटा देंगे, राइट साइड की तरफ चलेंगे। यहां 0 से पहले चलेंगे 1, फिर चलेंगे 2, यहां आके स्टॉप हो जाएंगे। आप इस जगह पर स्टॉप हुए हैं, याद रखना ये पॉइंट नहीं है। उसके बाद y की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, y की वैल्यू 4 दे रखी है। अब जहां पर आके आप स्टॉप हुए हैं, इस जगह पर आप स्टॉप हुए हैं, यहां से आप ऊपर की तरफ जाएंगे या नीचे की तरफ जाएंगे? नीचे की तरफ y नेगेटिव है और ऊपर की तरफ y पॉजिटिव है, तो हमें तो ऊपर की तरफ जाना है क्योंकि 4 यहां पॉजिटिव है। तो हम ऊपर की तरफ तय करेंगे जाना और हम इस तरीके से ऊपर चले जाएंगे 1 2 3 एंड 4। तो फाइनली मेरे पास यहां पर देखिए एक वैल्यू मिली, एक पॉइंट मिला और वो मिला हमारे पास 2 एंड 4। तो कैसे ग्राफ पर पॉइंट को लोकेट करते हैं, ये आपने 9th क्लास में सीखा था। अगर आपने 9th क्लास में नहीं सीखा है तो मैंने अभी आपको जो बताया है बस उतना जान लीजिए, इतना ही ये इस लाइन में कह रहा है। यहां पर इस लाइन में इतनी ही बात इसने बोली है। अब ये जो है इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ये जो पॉइंट है आपके सामने इसे बोला जाता है कोऑर्डिनेट। तो ये कोऑर्डिनेट की ज्योमेट्री बनाई गई है। ज्योमेट्री कैसे बनाई गई है, यानी कि ज्योमेट्री के जो कॉन्सेप्ट है वो इस कोऑर्डिनेट से मैच किए गए हैं। और इंट्रोडक्शन में जैसा कि मैंने प्रूफ करके आपको दिखाया था कि ज्योमेट्री से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसे बनी है और कैसे प्रूफ हुआ है, उसी को एक एक करके हम समझेंगे। तो ये मैंने आपको बेसिक बता दिया है। आप चाहें तो इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट यहां से पढ़ें और जब पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर बात समझ में आएगी कि यहां पर किस तरीके से कोऑर्डिनेट को लोकेट करना है। कुछ कोऑर्डिनेट्स दे भी रखे हैं इसने, उन कोऑर्डिनेट्स को आप लोकेट भी करिए। एक सिचुएशन दे रखी है, उसमें लोकेट करके देखिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास जो मेन टॉपिक इस चैप्टर का है, पहला टॉपिक, टोटल 3 टॉपिक है इस चैप्टर में। पहला टॉपिक है और वो नाम है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। तो स्टूडेंट, ये डिस्टेंस फॉर्मूला जो है ये आपको समझना होगा पहले तो
तो इसको मैंने डेरिव कर दिया है, इसने ऑलरेडी डेरिव कर रखा है। हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूले के थ्रू समझ लेंगे। देखिए, अगर आपको एक कोऑर्डिनेट ए दे रखा है जिसका नाम है x1 y1 और एक दूसरा कोऑर्डिनेट बी दे रखा है जिसका नाम है x2 और y2, यानी कि दो कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, ये रहे दो कोऑर्डिनेट। तो आपको निकालना है डिस्टेंस ए से लेकर बी तक का, जो पूरा का पूरा डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस फाइंड करना है। और इसके लिए जरूरत पड़ेगी हमारे को पाइथागोरस थ्योरम की, और पाइथागोरस थ्योरम एक स्पेसिफिक कंडीशन पे लगेगी, लेकिन हम उस कंडीशन को सॉल्व कर चुके हैं। मैंने कहा है कि इससे पहले जो वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया है पाइथागोरस थ्योरम से कैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग डिस्टेंस फार्मूला निकलता है। तो आप डायरेक्ट डिस्टेंस फार्मूला लिख लीजिए, ए बी इज इक्वल टू होता है रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बहुत आसान है स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए कॉपी पे और याद भी रखिएगा। अब देखो इसने क्या समझाया है, इसने एक स्पेसिफिक सिचुएशन दी है कि ए टाउन बी इज लोकेटेड, एक टाउन है जो बी टाउन है वो लोकेटेड है 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द टाउन ए। यानी कि टाउन ए एक दे रखा है, वहां से ईस्ट की तरफ चलेंगे तो 36 किलोमीटर चलना पड़ेगा, और नॉर्थ की तरफ चलेंगे, नॉर्थ ऊपर होता है याद रखिएगा, तो 15 किलोमीटर चलना पड़ेगा। जाने के बाद एक टाउन है और उस टाउन का नाम है बी, ये लोकेटेड है। आपको ये ए टाउन से बी टाउन के बीच का डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस। और स्टूडेंट ये डिस्टेंस निकालने के लिए इन्होंने यूज किया है पाइथागोरस थ्योरम। तो आपको समझ में आया पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। ये हाइपोटेनियस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। हाइपोटेनियस की बात करें तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू पी, यानी कि परपेंडिकुलर की बात करें तो यह आ जाएगा बी और इसका नाम सी रख देते हैं, बीसी, बीसी। और उसके बाद आप बात करते हैं एसी, तो एसी का स्क्वायर बेस एसी है। तो यहां पर बीसी की वैल्यू दे रखी है 15 का स्क्वायर और एसी की वैल्यू दे रखी है 36 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे। आप स्क्वायर राइट साइड में ले जाएंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। आंसर निकाल के इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है, सॉल्व कर रखा है, तो आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी इस ग्राफ में स्टूडेंट इसने बताया है कि कैसे लेंथ निकालते हैं। देखिए यहां O से लेकर A तक की एक दूरी है और वो दूरी है 4। फिर O से लेकर और B तक की दूरी है और वो दूरी दे रखी है आपको 6। तो कोऑर्डिनेट्स हो गया 6 और 0 और 4 और 0। आपको A से लेकर B तक की दूरी पूछी जा रही है। देखो ये रही AB की दूरी। तो AB की दूरी निकालने के लिए इन्होंने क्या किया है, कुछ भी कठिन काम नहीं किया है, सिंपल सा काम है OB माइनस OA। तो आप देख सकते हो ये OA, OB ये है बड़ा वाला और OA छोटा वाला। बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो बीच वाला ये डिस्टेंस आ जाएगा और ये डिस्टेंस 2 यूनिट है। तो 6 में से 4 घटाएंगे 2 आएगा। तरीका इन्होंने बता दिया, बस इतनी सी बात समझाइए और कुछ भी कठिन नहीं है। इसे भी एक बार आप पढ़ेंगे, रीड करेंगे, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में बहुत डिटेल में बताया है, इसलिए मैं यहाँ रीड नहीं कर रहा हूं। ये मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, ये कॉन्सेप्ट, ये डेरिवेशन बताया था। इस डेरिवेशन को हमने सॉल्व किया था इंट्रोडक्शन में, और आपने भी इंट्रोडक्शन देख लिया होगा। तो किस तरीके से हमने पी क्यू का डिस्टेंस निकाला है, ये डिस्टेंस हमने निकाला है किस तरीके से निकाला है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, ये मैंने बताया था। यहां पर इसने एक और केस दिया है, ये देखिए। इस केस के अंदर आपको ये बताया गया है कि अगर वैल्यू नेगेटिव में दे रखी है तो नेगेटिव में भी कोई बड़ा काम नहीं करना है। जैसे हम पॉजिटिव की तरफ चलेंगे तो ये प्लस का आपके सामने यहां तक चलेंगे तो ये आएगा प्लस का 6। नेगेटिव की तरफ चलेंगे तो ये आएगा आपके पास माइनस का 5। ये पॉजिटिव की तरफ चलेंगे तो ये x1 है, नेगेटिव की तरफ चलेंगे तो ये x2 है। और जैसे मैंने आपको बताया था x1 माइनस x2 कर लो या फिर x2 माइनस x1 कर लो, अगर स्क्वायर होगा तो एक ही मतलब है दोनों का। तो आप 6 में से घटाएंगे -5 तो भी आंसर वही आएगा। आप सॉल्व कर सकते हैं, 6 प्लस का 5 का होल स्क्वायर और यह आ जाएगा 11 का स्क्वायर 121। चाहे आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप x2 यानी कि माइनस का 5 माइनस का 6 कर दें, स्क्वायर कर दें, माइनस का 11 का स्क्वायर करेंगे तब भी 121 ही आएगा।
तो स्टूडेंट इस बात को इन्होंने क्लियर किया है कि जो रूल है उसमें x1 माइनस x2 करें या x2 माइनस x1, आप कुछ भी कर सकते हैं, डिस्टेंस में एक रूल को फॉलो करना होगा, जो भी आप करना चाहें। फिलहाल यहां पर इन्होंने इसे समझाया है और इसका जर्नल फॉर्मूला बनाया है x1 y1 x2 y2 लेके। और जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको लिखवाया था स्टूडेंट, वो फॉर्मूला ये रहा, दिस इज डिस्टेंस फॉर्मूला, PQ का डिस्टेंस निकालना बता दिया। डेरिवेशन जो इन्होंने अभी करके दिखाई है, मैंने इसलिए आपको वर्ड टू वर्ड नहीं कराया क्योंकि इसका इंट्रोडक्शन मैं अलग से करा चुका हूं। आप उस इंट्रोडक्शन को मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर देख लेंगे तो ये इसका डेरिवेशन आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, उसके बाद चलते हैं हम आगे आपके सामने PQ का ये फॉर्मूला इन्होंने दे ही रखा है, मैंने बताया था PQ का फॉर्मूला यहां से बना है, ये PQ का फॉर्मूला दे रखा है, डिस्टेंस फॉर्मूला। साथ साथ इन्होंने एक रिमार्क दिया है, रिमार्क को अच्छे से पढ़ लेना कि अगर ओरिजिन से डिस्टेंस पूछा जा रहा है P का, तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि ये ओरिजिन है, ये आपके सामने ओरिजिन है O और ये है आपके पास P, X और Y, तो ओरिजिन पे तो वैल्यू 0 0 होती है। अगर मेरे को डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है यानी OP निकालना है, तो OP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये है आपके सामने x माइनस का ये है आपके सामने 0, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस का y माइनस 0 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट अल्टीमेटली ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। तो जब भी कभी ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना होता है किसी भी पॉइंट का, तो हम उसी को लिख देते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल रूट। यहां पर इसने बताया है वी कैन ऑल्सो राइट PQ इज इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का रूट। आपको मैंने अभी बताया था x1 में से x2 घटाइए या x2 में से x1 घटाइए, अगर होल स्क्वायर है तो फर्क नहीं पड़ता है, तो इस तरीके से आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, कई बार स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है। तो आज की क्लास में स्टूडेंट हम क्या करने वाले हैं, हमने इंट्रोडक्शन तो पढ़ ही लिया है, हालांकि इंट्रोडक्शन के बाद आपको ये चैप्टर खुद करना था, बट आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए ये एक्सरसाइज मैं करा रहा हूं। तो उसमें आपको मैं क्या कराने वाला हूं आज की क्लास में, सारे एग्जांपल्स मैं आपको कराऊंगा और सारे एग्जांपल्स करने के बाद एक्सरसाइज आपको करने को दी जाएगी। अगली क्लास में जब मैं आपको एक्सरसाइज करने के लिए कहूंगा, तो आपने बहुत सारे क्वेश्चंस खुद से ट्राई कर रखे होंगे, जो क्वेश्चंस का आंसर मैच नहीं होगा वो मेरी वीडियो को देखकर आप मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। यहां पर लिखा है पहला एग्जांपल में लिखा है डू द पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस फ्रॉम अ ट्राइंगल। क्या ये पॉइंट एक ट्राइंगल के पॉइंट्स है? तो हम चेक करते हैं ट्राइंगल के पॉइंट्स कैसे होते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं एक रफली ट्राइंगल बना लूंगा और उस ट्राइंगल पर ये 3 पॉइंट्स लोकेट कर दूंगा। ए पॉइंट का नाम हमारे सामने दे रखा है 3 and 2, बी पॉइंट का नाम आपको दे रखा है -2 and -3 और सी पॉइंट का नाम दे रखा है स्टूडेंट 2 and 3। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को सीधा सीधा डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि अगर ये ट्रायंगल है तो दो साइड का सम, एक साइड के सम से अगर दो साइड का सम करूं तो एक साइड से हमेशा बड़ा होगा, यानी तीसरी साइड से बड़ा होगा। क्या कहना चाहता हूं मैं, पहले डिस्टेंस निकालता हूं फिर बताता हूं। तो देखिए यहां पर क्या करना है, आपको AB का डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। AB का, तो AB का डिस्टेंस फार्मूला बहुत सिंपल है, आप कैसे निकालेंगे ध्यान से समझना। A को मान लीजिए C के नीचे लिख देता हूं x1 y1 और B के नीचे लिख देता हूं मैं x2 y2। और याद करिए स्टूडेंट फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 मतलब कि माइनस का 2 और फिर ये 3, तो मैं लिखूंगा माइनस का 2 माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो y2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3 और y1 की वैल्यू 2, तो यहां पर आ जाएगा -3 -2 का होल स्क्वायर। अब आप इसे सिंपली सॉल्व कर लेंगे जैसे कैलकुलेशन करनी आपको आती है। माइनस का 2 माइनस का 3 ऐड होने के बाद माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस के 5 का स्क्वायर 25 होता है, प्लस माइनस का 3 माइनस का 2 ऐड होने के बाद माइनस का 5 हो जाएगा, -5 का स्क्वायर 25 यहां भी होगा। जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये टोटल ऐड करेंगे तो 50 आएगा और 50 का स्क्वायर रूट होता है 5√2। बहुत सिंपल है कैलकुलेशन करना, कोई कठिन काम नहीं है। अब हम B और C का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, आपको याद रखने के लिए मैं यहां पर x1 y1 x2 y2 रख दूंगा, अदरवाइज जरूरत नहीं होती है इसकी। जैसे यहां पर मैं x1 y1 रख लेता हूं, यहां पर x2 में y2 रख देता हूं, ठीक है ना।
अब मैं कौन सा फॉर्मूला, मैं क्या लगाने वाला हूं, मैं BC का डिस्टेंस निकालने वाला हूं। तो BC का डिस्टेंस कैसे आएगा भाई, देखो x2 यानी कि 2 माइनस x1 यानी कि माइनस का 2, 2 में से घटाएंगे माइनस का 2। देखो मैंने स्पेसिफिक मेंशन किया, माइनस का निशान वो जो फॉर्मूले में है, फिर माइनस का निशान वो जो हमारे क्वेश्चन में है। कभी भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। 2 बार माइनस आ रहा है 2 बार लिख दो, प्लस का निशान लगाएंगे, फिर उसके बाद y2 यानी कि 3 माइनस का y1 यानी कि माइनस का 3, 3 माइनस का -3 घटाया जाता है हमेशा का होल स्क्वायर। इसे भी सॉल्व करेंगे सिंपली, माइनस और माइनस स्टूडेंट प्लस हो जाएगा, प्लस का हो गया तो इसका मतलब 2 और 2 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास 16, 3 और 3 9 आएगा क्योंकि ये भी प्लस हो जाएगा, 3 और 3 सॉरी 6 हो जाएगा, 6 6 36। तो फाइनली आपके सामने जो आ जाएगा इसे आप ऐड करेंगे, 6 और 6 12 का 2 आएगा, हासिल का 1 होगा, और ये आ जाएगा आपके पास 3 और 1 4 और 1 5, 52 आएगा। स्टूडेंट जब हम 52 को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए 52 के फैक्टर्स कर लेते हैं यहाँ पर। ये आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 26 आएगा, 2 2 4 2 6 12 एंड देन 13 एंड देन 1। तो फाइनली आपके सामने जो आंसर आएगा वो आएगा 2√13, 2√13 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, उसके बाद चलते हैं हम आगे, आगे हम सॉल्व करेंगे इसे। तो हमारे पास ए बी हो गया, बी सी हो गया, और उसके बाद चलेंगे हम ए सी के पास। अब स्टूडेंट हम ए सी के पास चलेंगे तो ए सी कहाँ है, ए ये रहा, सी ये रहा। यहां पर भी सेम इसी तरीके से वैल्यूज रखिए, बिल्कुल सिंपली करके दिखा रहा हूं मैं, बहुत स्लो करके दिखा रहा हूं ताकि जो स्टूडेंट बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, इनिशिएट कर रहे हैं, यहां से शुरू कर रहे हैं, वो मेरे साथ साथ सीख सकें। ठीक है, तो यहां पर x1 y1 है, यहां पर x2 y2 है, कहीं पर भी लिख सकते हैं x1 y1 x2 y2। और जब सॉल्व करेंगे तो x2 माइनस का x1 यानी कि रूट ऑफ, यह आ जाएगा आपके पास 2 माइनस का 3 का होल स्क्वायर, प्लस का निशान, फिर उसके बाद y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। फाइनली जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 माइनस 3 -1 होता है, -1 का स्क्वायर प्लस का 1 होगा, 3 माइनस 2 भी 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होगा। फाइनली आंसर √2 आ गया। अब देखिए √2 को तो हम निकालना जानते हैं, √2 की वैल्यू 1.414 होती है। यहां पर भी √2 की वैल्यू 1.414 रखेंगे और 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, ये लगभग आ जाएगा 7 इसको जब सॉल्व करेंगे तो 7.07 आ जाएगा। √13 को आप सेपरेटली सॉल्व कर लीजिए, डिवीजन मेथड से सॉल्व करिएगा और 2 से मल्टीप्लाई करके इसका भी एक आंसर आएगा। मैं यहां से लिख के दिखा देता हूं आपको, इसका आंसर आएगा 7.241। तो स्टूडेंट आप गौर से देखिएगा, दो छोटी संख्या, पहले बड़ी संख्या देखिए, तीनों में बड़ी कौन सी, 7.07, ये 7.07 है, 7.21 और 1.41। तो आपकी सबसे बड़ी संख्या क्या दे रखी है, सबसे बड़ी संख्या दे रखी है आपके सामने ये 7.21। अगर मैं इसे एक तरफ रखूं और दो संख्याओं को जोड़ूं, इन दोनों को जोड़ लेता हूं, इसको और इसको, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद तीसरी वाली संख्या से बड़ी आनी चाहिए। ये ट्रायंगल के बारे में पूछ रहा था कि ट्रायंगल फॉर्म होगा, और ये भी कहता है ट्रायंगल फॉर्म तो हो गया, फिर कहता है नेम द ट्रायंगल, नाम भी रखने के लिए कहता है। तो नाम रखने के लिए क्या करेंगे, सिंपल हम ए बी का स्क्वायर करेंगे। ये देखो मैंने ए बी का स्क्वायर करा, तो ए बी का स्क्वायर करने पे हमें क्या मिलेगा, इसका कर देते हैं स्क्वायर। तो ये कितना दे रखा है आपको, 50 का स्क्वायर, √50 का स्क्वायर, √50 का स्क्वायर 50 होता है। फिर उसके बाद BC का स्क्वायर करिए, तो BC का स्क्वायर मतलब कि ये है आपके पास 52, √52 का स्क्वायर, √52 का स्क्वायर 52 होता है। फिर उसके बाद AC को करिए, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर एंड दिस इज 2। तो आप गौर से देखेंगे तो इन दोनों का सम यानी कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर है। सो इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो स्टूडेंट आपको समझ में आ गया, इसने दो चीजें एक साथ एक क्वेश्चन में पूछी थी। पहली चीज इसने पूछी थी कि क्या ये एक ट्रायंगल है, तो मैंने कहा ट्रायंगल बनाने के लिए दो साइड का सम करने के बाद, किसी भी दो साइड का सम करने के बाद आप सबसे बड़ी वाली साइड जो उसमें होती है उससे बड़ा होना चाहिए, सम बड़ा होना चाहिए, तो ट्रायंगल है। उसके बाद आगे कहता है नेम द ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का नाम रखने के लिए अलग अलग टाइप के 6 ट्रायंगल होते हैं स्टूडेंट, उसमें से राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन यहां फिट होती है। तो पहला एग्जाम्पल हमारा हो चुका है, अब हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चल रहे हैं। आप अगर हो सके तो दूसरा एग्जाम्पल खुद से ट्राई करें, क्योंकि हर किसी क्वेश्चन में, हर किसी एग्जाम्पल में
आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला पूछ रहा है, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी आपसे और डिस्टेंस फार्मूला निकालना आ जाएगा। कुछ कंडीशंस पूछी है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो कहता है शो दैट द पॉइंट दिस 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 एंड दिस, 4 पॉइंट्स दे रखे हैं स्टूडेंट्स। कहता है आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर क्या होता है, पहले एक स्क्वायर की एक डमी शेप बना लेते हैं। ये मैंने स्क्वायर बना लिया। स्क्वायर बनाने के बाद मैंने इस पर नाम रखना शुरू किया। इसका नाम ए रखा, ए का नाम है 1 एंड 7, बी दे रखा है मेरे को, बी दे रखा है 4 एंड 7, सी यहां पर लिख देते हैं, सी है -1 एंड -1, डी यहां लिख देते हैं, डी हमारे पास है, डी है -4 एंड 4। हमने ए बी सी डी 4 नाम लिख दिए। अगर ये स्क्वायर है और इसे शो करके दिखाना है तो यानी कि कंडीशन ये होगी कि ए बी की लेंथ, ये रही ए बी की लेंथ बराबर होगी BC की लेंथ के, बराबर होगी CD की लेंथ के, बराबर होगी DA की लेंथ के। यानी कि सारे के सारे डिस्टेंस फार्मूला आपको निकालने हैं, 4 बार डिस्टेंस फार्मूला निकालने हैं, चारों बराबर होंगे। उसके बाद एक और कंडीशन है कि इसकी जो डायगोनल्स है, ये जो AC और BD डायगोनल्स है, ये भी बराबर होंगे। यानी कि AB बराबर होगा DC के, AC बराबर होगा BD के, AC इज इक्वल टू BD। और याद रखना ये नहीं जरूरी होगा, जरूरी क्या कभी होगा ही नहीं कि ये लेंथ इस लेंथ के बराबर नहीं होगी। साइड्स अपने में बराबर होंगी, डायगोनल्स अपने में बराबर होंगे। तो अब आपको करना क्या है, सीधा सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, वो भी 6 बार लगाना है। पहले ए बी का डिस्टेंस निकालना है तो एक एक करके हम वैल्यूज लिखेंगे और उसका डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो इससे सॉल्व कर रखा है ऑलरेडी, मैं उसे सॉल्व करा देता हूं आपको। देखिए इधर ये आपको ए दे रखा है, ये आपको बी दे रखा है। 4 में से 1 घटाएंगे, 2 में से 7 घटाएंगे। देखो 4 में से 1 घटाया है तो 7 में से 2 घटाया, या फिर 2 में से 7, मर्जी आपकी है। इसने 4 में से 1 ना घटा के 1 में से 4 घटाया है, आगे से पीछे गया है, हम पीछे से आगे आ सकते हैं, दोनों का एक ही मतलब होता है। तो जब इसने घटाया है तो घटाने के बाद आंसर आया 1 में से 4 घटाया माइनस का 3 का स्क्वायर 9, 7 में से 2 घटाया 5 का स्क्वायर 25, √34। दूसरे में BC लिया है इन्होंने, BC ये रहा, BC में भी सेम ऐसे ही काम किया है। 4 में से -1 घटाया है, 4 में से घटाया है -1 तो 4 + 1 आ गया है। देखिए 4 + 1। ऐसे ही 2 में से -1 घटाया है, ये रहा 2 में से -1 घटाया, आंसर 34 आया है। CD को जब सॉल्व करेंगे तो भी 34 आया है और AD को जब सॉल्व करेंगे तो भी 34 आया है। तो सारे इक्वल आंसर है, इसका मतलब साइड्स इक्वल है। साइड्स इक्वल है तो हो सकता है ये रोम्बस हो, रोम्बस भी हो सकता है। रोम्बस ऐसे क्या होता है, ओके, समचतुर्भुज कहते हैं इसे। ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। देखो डायगोनल्स इक्वल नहीं होते इसके, है ना। रोम्बस भी हो सकता है इस समय तो, और ये स्क्वायर भी हो सकता है, तो इसके लिए हमें डायगोनल्स की जरूरत भी पड़ेगी। तो हमने क्या करना है, हमने डायगोनल्स भी निकाला है। यहाँ पर कैसे डायगोनल निकाला है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो AC और BD का डायगोनल। पहले AC को लेकर चले हैं, AC को लेकर चले हैं तो AC का आंसर आया √68। फिर BD को लेकर चले हैं, BD को लेकर चले हैं तो आंसर आया है √68, दोनों इक्वल है। सो लास्ट में हमने आंसर लिख दिया कि हमारी साइड सारे इक्वल है, डायगोनल्स इक्वल है, तो इसका मतलब ABCD इज अ स्क्वायर। तो स्टूडेंट आपको बहुत आसानी से ये समझ में आ गया होगा। डिस्टेंस फार्मूला आपने निकालना जरूर सीखा होगा, नहीं सीखा तो एक बार सीख ले, फिर ये क्वेश्चन आपसे आसानी से हो जाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी दिया है। अल्टरनेटिव सॉल्यूशन में ये कहा गया है कि आप जब 4 साइड निकाल चुके होंगे, ये रही 4 साइड, तो आपको ये 2 डायगोनल्स निकालने की जरूरत नहीं है, आप इसे राइट एंगल कर दें। अब राइट एंगल के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, राइट एंगल के लिए हम क्या करते हैं, देखिए एक आपके सामने ये दे रखा है AC और D, ये देखा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और अभी हमने ऊपर राइट एंगल ट्रायंगल निकाला था, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। अगर ये हम राइट एंगल कर दें, यानी कि 90 डिग्री कर दें, सारे साइड्स इक्वल है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी होती है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, और कोई सा भी एंगल आपका, एनी एंगल इज 90 डिग्री। तो अगर एक भी एंगल 90 डिग्री का हो गया तो सारे 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो 90 डिग्री कैसे करेंगे, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। इस तरीके से या तो ये या फिर ये कोई सा भी एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए। इन्होंने AD का स्क्वायर DC का स्क्वायर बराबर AC के स्क्वायर के लिया है, और लेने के बाद जब इसका आंसर आया तो इन्होंने कहा 90 डिग्री है, तो यानी कि स्क्वायर है। रोम्बस के अंदर 90 डिग्री नहीं हो सकता क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल पर नहीं जाता। तो एक अल्टरनेटिव मेथड भी दे रखा है, आपकी मर्जी, आप दोनों में से कौन सा यूज करते हैं।
आगे दे रखा है स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 3, अच्छा एग्जांपल है, देखिए क्या दे रखा है। कहता है फिगर 7.6, ये 7.6 है। कहता है shows that arrangement of the desk in a classroom, डेस्क का अरेंजमेंट दे रखा है ये आपको फिगर में। कहता है असीमा, भारती एंड कैमिला, ये 3 बच्चे हैं, असीमा, भारती एंड कैमिला, ये एक साथ बैठे हुए हैं। एक जना ए पॉइंट पे बैठा है, ए पॉइंट का नाम दे रखा है, देखो यहां से ओरिजिन से गिनना शुरू करो, एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 1, तो ए पॉइंट दे रखा है 3 और 1। उसके बाद बी पॉइंट दे रखा है आपको 6 और 4, देखो यहां से 6 गिनो और यहां से 4 गिनो, 6 और 4। और सी पॉइंट दे रखा है आपको 8, यहां से 8 गिनो, यहां से 6 गिनो, 8 और 6। कहते हैं डू यू थिंक दे आर सिटेड इन अ लाइन, एक लाइन पर बैठे। स्टूडेंट एक लाइन पर बैठने को इन अ लाइन कॉल्ड, एक लाइन पर बैठने को बोलते हैं कोलिनियर, इसे कोलिनियर बोलते हैं। और लाई ऑन अ लाइन भी बोलते हैं, लाई ऑन अ लाइन। एक लाइन पर जब भी 3 पॉइंट्स होंगे स्टूडेंट्स, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है उसके लिए मैं आपको बता देता हूं। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। अगर ये कोलिनियर है, लाई ऑन अ लाइन है या इन अ लाइन है, तो इसके केस में ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस बराबर होगा ए सी के डिस्टेंस पे। आपको मैंने बताया था ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, अगर होता है तो एक लाइन है, और अगर ए सी की वैल्यू जो है वो बड़ी होती है ए बी प्लस बी सी से तो ट्राइंगल है, छोटी होती है तो कोई फिगर नहीं बनेगी। तो फिलहाल हमें क्या करना है, हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं। एक पॉइंट ए दे रखा है 3 और 1, एक पॉइंट बी दे रखा है 6 एंड 4, एक पॉइंट सी दे रखा है 8 एंड 6। आप पहले ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे जो कि रूट ऑफ 6 माइनस 3, देखो आगे वाली संख्या देखी जाएगी 6 माइनस 3 का स्क्वायर, उसके बाद पीछे वाली संख्या देखी जाएगी 4 माइनस 1 का स्क्वायर, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 3 जा 9 एंड 3 3 जा 9, 9 और 9 18, तो रूट ऑफ 18 आ जाएगा। रूट ऑफ 18 का मतलब आ जाएगा कितना, 9 दुनिया 18 यानी कि 3√2। उसके बाद दूसरे पे चलेंगे, हम बीसी निकालते हैं। बीसी कैसे निकलेगा, तो बीसी निकालने के लिए हमारे पास ये है 8 में से 6 को घटाइए, रूट ऑफ 8 माइनस का 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 में से 4 को घटाइए, 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके पास 8 में से 6 गया 2 दूनी 4 और 4 और 4 8 होते हैं, ये हो जाएगा 8, तो 2√2। उसके बाद AC की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। AC की बात करेंगे तो 8 में से 3 घटाएंगे और 6 में से 1 घटाएंगे, देख सकते हो आप लिखेंगे रूट ऑफ 8 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहां पर कितना आ जाएगा, 8 में से 3 को घटाएंगे तो 5, 5 का स्क्वायर करेंगे, प्लस का 6 में से 1 को घटाएंगे तो आएगा 5, 5 का स्क्वायर करेंगे, तो 5 पंजे 25 और 25 50 होते हैं, ये आ जाएगा आपके पास 5√2। तो गौर से देखिए स्टूडेंट, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी के है, बिल्कुल है। सो दैट इज वाई ये कोलिनियर है, एक ही लाइन पर तीनों जने बैठे हैं। यहां पर इसका रीजन लिख देंगे, वी कैन से द पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर, ये कोलिनियर है, देयरफॉर दे आर सिटेड इन अ लाइन, तो वो एक ही लाइन पर बैठे हुए। अब स्टूडेंट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा समझिएगा। कहता है फाइंड अ रिलेशन बिटवीन द एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच का रिलेशन बताइए, जबकि एक्स और वाई जो एक पॉइंट है इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है समान दूरी, समदूरस्थ कहते हैं हिंदी में, फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस, यानी कि एक आपको पॉइंट दे रखा है एक्स वाई और ये ए से भी बराबर दूरी पर है और बी से भी बराबर दूरी पर है। ए पॉइंट दे रखा है 7 1 और बी पॉइंट दे रखा है 3 5, आपको दे रखा है पी ए इज इक्वल टू पी बी, क्वेश्चन में गिवन है। अब स्टूडेंट अगर हमें गिवन है तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे रूट ऑफ पी ए की वैल्यू का मतलब हो गया x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस का y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसी तरीके से यहां पर भी लिखेंगे x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस का y माइनस 5 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट दोनों तरफ रूट है तो हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो जब हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, दोनों से रूट हट जाएगा। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, यहां पर क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर 49 होता है, माइनस 2ab यानी कि 7 दूनी 14 यानी कि 14x प्लस का यहां पर फॉर्मूला लगाइए y का स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2y इज इक्वल टू, यहां पर फॉर्मूला लगाइए
x का स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6x प्लस का यहां पर फॉर्मूला लगाइए y का स्क्वायर प्लस 25 और माइनस का 10y। सिंपल है, फॉर्मूला लगाना आपको आता है। सभी संख्या को लेफ्ट में लेके आ जाइए तो आप देखेंगे क्या मिलेगा आपको यहां से लिख के दिखाता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस का ये आपके सामने है 49 और ये है 1, तो 49 और 1 को जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा, माइनस का 14x, उसके बाद प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2y इज इक्वल टू, ये एक्स स्क्वायर लेफ्ट में आएगा तो माइनस का इज इक्वल टू हटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का ये 9 और ये 25 को जब हम ऐड करेंगे तो 34 आएगा, माइनस का 34, देन प्लस का 6x, ये वाला 6x प्लस का हो गया, एंड देन माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 10y इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट आप गौर से देखेंगे तो आपको कुछ दिखेगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होता हुआ और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल होता हुआ, 6x और माइनस का 14x जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस का 8x, क्योंकि माइनस का 8 घटा देंगे इसमें से तो माइनस का 8 ही बचेगा, बिल्कुल बचेगा। उसके बाद 2y और यहाँ पर 10y जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये भी घट जाएगा, प्लस का 8y बचेगा। उसके बाद 50 और 34 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा प्लस का, और प्लस का कितना आ जाएगा 6 एंड 1 16 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट आपको दिख रहा है माइनस का 8 मैं कॉमन ले लूंगा, x माइनस का y माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, माइनस का 8 डिवाइड में चला जाएगा तो आएगा x माइनस का y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स एंड द पॉइंट xy, इक्विडिस्टेंस का रिलेशन। अब इन्होंने क्या किया, एक कदम आगे बढ़ के इन्होंने कुछ समझाया है। देखो यहां पर इन्होंने जो इक्वेशन बनी है इस इक्वेशन को इन्होंने सॉल्व किया है, और सॉल्व करने का तरीका आपको पता है, जीरो रखने पर अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा तो y की वैल्यू -2 आएगी, और y की वैल्यू 0 रखने पर x की वैल्यू 2 आएगी। ठीक है ना, यहाँ रख के देख सकते हो आप, यहाँ पर रख के देख सकते हो, अगर मैं y की जगह 0 रखूंगा तो x की वैल्यू 2। यस, तो यहाँ पर देखिए इस पॉइंट्स को लेकर इनने क्या बनाया, ये लाइन बना दी है, ये देखो सीधी लाइन बना दी इनने, और ये 2 पॉइंट्स थे और इसने कहा है ये लाइन जो है इस पर कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी, यानी कि पॉइंट यहां ले लो xy तो दोनों की दूरी बराबर होगी, पॉइंट यहां ले लो xy तो यहां से और यहां से डिस्टेंस बराबर होगा, पॉइंट यहां ले लो तो बराबर होगा, पॉइंट यहां ले लो तो भी बराबर होगा, यानी कि xy पॉइंट इस लाइन पर कहीं पर भी ले लो, जर्नल पॉइंट है वो बराबर दूरी पर ही होगा। ये बात इसने साबित करके दिखाई, ये रिमार्क में इसने लिख दिया, यानी कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब स्टूडेंट हम 5वें एग्जांपल की तरफ चलते हैं, पहले खुद से ट्राई करें फिर उसके बाद मैं कराता हूं। क्या दे रखा है, कहता है फाइंड अ पॉइंट, एक पॉइंट निकालो ऑन वाई एक्सिस, वो वाई एक्सिस पर होना चाहिए। स्टूडेंट वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू 0 होती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और वाई एक्सिस पर कैसे पॉइंट, आपको ये पॉइंट क्या दे रखा है, ये पॉइंट निकालना है, इक्विडिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट्स के साथ, तो सेम कंडीशन है, आपको इक्विडिस्टेंस की कंडीशन को फॉलो करना है और y की वैल्यू निकालनी है। जल्दी से इसे सॉल्व करिए, देन उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से इसको आपने किया होगा। वैसे तो आपने सही किया होगा, लेकिन अगर आपका आंसर मैच नहीं करे तो मैं मैच करा देता हूं। देखो चलिए मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर किस तरीके से इसे किया जाएगा। यहां पर आपको दे रखा है y एक्सिस, तो y एक्सिस ये है, y एक्सिस पर एक पॉइंट दे रखा है, y एक्सिस पर x0, y की वैल्यू का पता नहीं, और कहता है y एक्सिस से 6 5 और -4 3, यानी कि 2 पॉइंट्स है। मैं ऐसे ही रैंडमली मान लेता हूं क्योंकि y एक्सिस कहां पर है ये मैं नहीं मान रहा हूं, है ना, क्योंकि ऐसे तो एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दे रहा मैं रैंडमली मान लेता हूं कि a पॉइंट दे रखा है आपको 6 और 5, और b पॉइंट दे रखा है आपको, और वो दे रखा है -4 और 3। आपको कहता है PA इज इक्वल टू PB, सेम प्रोसेस है, सेम तरीका है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। पहले आप सबसे पहले लिखेंगे PA का डिस्टेंस फॉर्मूला, 0 में से 6 को घटाएंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, फिर y में से 5 को घटाएंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे, इज इक्वल टू रूट ऑफ 0 में से -4 को घटाएंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, फिर y में से 3 को घटाएंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे। तो स्टूडेंट इसके बाद आपको सीधे सीधे y की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालनी है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए और आंसर निकालिए। आप लिखिए स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो रूट हट जाएगा, यहां पर 0 - 6 का स्क्वायर यानी कि 36, प्लस का यहां फॉर्मूला लग जाएगा y का स्क्वायर प्लस का 25 माइनस का 10y, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। यहां पर रूट हट जाएगा, इधर सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस का y का स्क्वायर देन प्लस का 9 माइनस का 6y,
सभी संख्याओं को लेफ्ट में लेके आ जाएंगे। ये आपके सामने दे रखा है वाई स्क्वायर, पहले वाई स्क्वायर लिख रहा हूं, फिर दे रखा है माइनस का 10y और फिर 36 और 25 को ऐड कर देंगे स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 और ये आ जाएगा आपके पास 6। माइनस का वाई स्क्वायर लेफ्ट में चला जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, 6y भी लेफ्ट में चला जाएगा और उसके बाद 16 और 9 25 होते हैं, माइनस का 25 बराबर 0। आप देखेंगे स्टूडेंट गौर से तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट रहा है, 10y और 6y जब आप सॉल्व करेंगे माइनस का 4y बचेगा। उसके बाद प्लस का 61 और 25 को सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा 5 और 1 6 यानी कि 6 और 5 में से 2 गया तो बचेगा 3 इज इक्वल टू 0। बस सीधा सीधा क्वेश्चन है, आप 36 को राइट में ले जाइए, माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 36, 4 को डिवाइड में ले आइए, y इज इक्वल टू माइनस का 36 अपॉन माइनस का 4 एंड y इज इक्वल टू 9। y की वैल्यू स्टूडेंट 9 आ चुकी है, देखो ये इसके सामने। अब अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप पॉइंट यहां पर रखिए 0, यहां रखिए 9 और डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए पीए का जैसे मैंने बताया और पीबी का, और दोनों का आंसर सेम आएगा। इन्होंने वेरीफाई किया है, चेक किया है, एपी और पीबी का वैल्यू निकाले √52 तो चेक हो गया और ये बराबर आ गया, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। जो बराबर आता है यानी कि इक्वल डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। तो स्टूडेंट इस तरीके से मैंने आपको एग्जांपल्स बता दिए। एग्जांपल में लगभग सारे ही टाइप जो एक्सरसाइज में यूज हो रहे हैं वो कवर किए गए हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर सिंपली 7.1 एक्सरसाइज करनी है, कुछ भी कठिन काम नहीं है। आपके इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं 10। अगली क्लास में मैं 7.1 एक्सरसाइज के ये सभी क्वेश्चंस एक एक करके सॉल्व करवाऊंगा। पहले आप खुद से करिएगा फिर मैं सॉल्व करूंगा। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं। टेक केयर।